नमस्कार साथियों। बीएड बीएसटीसी स्कॉलरशिप योजना यानी साथियों आपकी छात्रवृत्ति योजना, इसको लेकर काफ़ी सारे विद्यार्थी परेशान हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं इसकी लास्ट डेट को लेकर, इसमें फॉर्म अप्लाई करने को लेकर, और काफ़ियों ने साथियों पहले अप्लाई कर दिया था, उनके पैसे नहीं आए अब तक। उनके लिए क्या सोल्यूशन है, तो साथियों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो आपकी है बीएड के अंदर स्कॉलरशिप योजना है, छात्रवृत्ति योजना। इसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि साथियों आखिर आपकी योजना है क्या, यह योजना किसके लिए है, इस योजना में अप्लाई करने के लिए क्या आपकी लास्ट डेट है। इसके अंदर जो अप्लाई करने को आप लोगों को सुना होगा कि जनरल और ओबीसी जो क्रीमी वाले हैं उनको इसके अंदर पैसे नहीं मिलते हैं। तो साथियों एक और स्कीम है, वो क्या स्कीम है और किस तरीके से अगर आप इस योजना में नहीं आते तो आप किसी अन्य योजना से अपने जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं वो मांग सकते हैं इस वीडियो के अंदर आगे। इसलिए साथियों आप वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए। और साथियों हम बात करेंगे कि इसके अंदर आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इसके साथ साथ साथियों यहाँ पर बीएड वालों को कितने रुपए मिलेंगे स्कॉलरशिप योजना के अंदर, बीएसटीसी वालों को कितने मिलेंगे। और साथियों जो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि जिन्होंने लास्ट ईयर इस योजना के लिए अप्लाई कर दिया था और अब तक उनके पैसे नहीं आए हैं, तो अब उनको क्या करना है, आगे उनकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है जिससे आगे उनके जो पैसे हैं स्कॉलरशिप के वो उनके अकाउंट में आ जाएं। तो मेरे प्यारे साथियों बीएड और बीएसटीसी की जो स्कॉलरशिप है इसकी इन संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाएं, ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब, बीएड, बीएसटीसी, स्कॉलरशिप, इनसे संबंधित जितनी भी जानकारी हैं उनको लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को चाहे आपके बीएड हो, बीएसटीसी हो या फिर गवर्नमेंट जॉब के बारे में हो, उसी कोई भी साथियों अगर आती है अपडेट तो वह आपको सबसे पहले मिलेगी आपके अपने फोन पर। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बाकी साथियों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपकी सबसे पहले बात कि ये जो आपकी योजना है क्या है। देखिए साथियों यहाँ पर जो स्टूडेंट्स राजस्थान के अंदर 12th पास करने के बाद वह कोई सी भी डिग्री करते हैं साथियों, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक साथियों समाज कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग, जिसके तरफ से साथियों यहाँ पर आपको जो आपकी डिग्री है उसमें हेल्प करने के लिए आपको आर्थिक रूप से यहाँ पर साथियों जो आपकी फीस लगती है, आपके फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर जो फीस लगती है वह आपको यहाँ पर वापस दे दी जाती है इस विभाग के माध्यम से। तो साथियों आपको वो फीस प्राप्त करने के लिए जो योजना है उसी का नाम है साथियों आपकी ये बीएड बीएसटीसी स्कॉलरशिप योजना। क्योंकि साथियों यहाँ पर हम स्पेशल सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, जो बच्चे बीएसटीसी कर रहे हैं, क्योंकि साथियों यह योजना सिर्फ इन दोनों जो डिग्री हैं इनके लिए ही नहीं है, ये इनके अलावा और भी जो डिग्रियां हैं, बीएससी हो गई, आपका बीए हो गया, बीकॉम हो गया या फिर कोई भी और पीजी डिग्री हो गई, यह योजना सबके लिए होती है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ आपके बीएड और बीएसटीसी की। तो हम पहली बात कर लेते हैं कि आपकी ये योजना है यह किसके लिए है। तो देखिए साथियों यह आपकी समाज कल्याण विभाग के अंदर साथियों एक योजना है जिसका नाम है आपका उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। साथियों आपकी उत्तर मैट्रिक जो छात्रवृत्ति योजना है इसके अंदर यहाँ पर आपको साथियों यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत, जिसके अंदर हम बात करके किसको पैसे मिलेंगे। साथियों अगर आप यहाँ पर एससी हैं, एसटी हैं या फिर साथियों आप यहाँ पर विधवा हैं, डिसेबल्ड हैं, या फिर आपके बच्चों में से कोई किसी का कोई डिसेबल्ड है या फिर आपका बच्चा साथियों किसी का हस्बैंड नहीं है या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो साथियों उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर यह योजना के अंदर पैसे दिए जाएंगे। साथियों इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जनरल हैं, ओबीसी हैं, क्रीमी लेयर हैं, साथियों ओबीसी के अंदर सिर्फ क्रीमी लेयर को ये पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर ओबीसी के हैं और यहाँ पर आप नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो आप इसके अंदर आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। साथियों उसके साथ साथ या तो आप साथियों नॉन क्रीमी लेयर के हैं उसके अंदर सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिसके यहाँ पर साथियों कोई भी एक पेरेंट, साथियों यहाँ पर आपके चाहे मदर या फादर, अगर आपका कोई भी एक पेरेंट नहीं है, चाहे मदर है चाहे फादर है, तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर। या फिर साथियों यहाँ पर आप आते हैं बीपीएल के अंदर, आप बीपीएल में आते हैं, आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो आपको इस योजना के अंतर्गत आपकी संपूर्ण फीस जो कि अगर आप बीएड के अंदर हैं तो आपकी हो जाती है 27,000 रुपये, और अगर आप बीएसटीसी के अंदर हैं तो वह आपकी हो जाती है यहाँ पर साथियों लगभग 15,000 रुपये, वह वापस आ जाती है। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं, बीपीएल हैं, आपका कोई एक पेरेंट है, और इसके अलावा अगर साथियों आप विधवा हैं, अगर आपको
और ये देखिए जो लिखी हुई है, अगर आप इनमें से आपके पास कोई सी भी एलिजिबिलिटी है तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं, आपको ये पैसे मिल जाएंगे। अब साथ ही यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंदर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है क्या है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका जो फॉर्म भरना है वो आपका साथियों यहाँ पर 10 नवंबर से शुरू हो चुका है और 10 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए साथियों, मैंने आपको यहाँ बता दिया कि यह आपकी योजना समाज कल्याण विभाग के अंदर है, जिसके अंदर ये उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत बीएड वालों को 27,000 मिल जाएंगे रुपए, जो आपकी फीस वापस आ जाएगी, और जो बीएसटीसी वाले हैं उनको 15,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। लेकिन साथियों यह सिर्फ मिलेंगे आपके SC/ST और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, जिसके अंदर अब मैंने जो शर्तें बता दी हैं। अब साथियों जो बच्चे जनरल वाले हैं या फिर जो ओबीसी या नॉन क्रीमी जो आपको क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, तो क्या उनके लिए भी इस योजना में कोई फायदा है? तो साथियों उनके लिए यह योजना नहीं है, उनको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उनके लिए साथियों यहाँ पर एक और योजना है, जो है आपकी साथियों CM स्कॉलरशिप योजना। आप साथियों उस योजना के अंतर्गत आपको पैसे मिल जाएंगे, यानी आपको साथियों जितनी आपकी पूरी फीस है, जो 27,000 है बीएड वाली और 15,000 है बीएसटीसी वाली, वह पूरी तो नहीं आएगी, लेकिन साथियों यहाँ पर आपको लगभग हर महीने 1,000 रुपये आ जाया करेंगे अगर आप उस योजना में अप्लाई करते हैं तो। और लगभग साथियों आपको यहाँ पर 10 महीने तक, साथियों आपको 10 मंथ तक आपको ये पैसे मिलेंगे, यानी टोटल आपको साथियों यहाँ पर 10,000 रुपये आपको मिल ही जाएंगे। तो साथियों सब कुछ ना सही तो कुछ सही, तो आप इस योजना के अंतर्गत चाहे आप जनरल के हैं या ओबीसी क्रीमी लेयर के हैं, आप इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करके अपने पैसे मंगा सकते हैं अगर आप बीएड या बीएसटीसी कर रहे हैं तो। अब साथियों इसके लिए कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको इन योजनाओं में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए साथियों, इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले चाहिए आपका आधार कार्ड, आपका साथियों यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका जाति प्रमाण पत्र यानी आपका जो SC/ST OBC का सर्टिफिकेट है वह चाहिए होगा, आपका जो मूल निवास है वह चाहिए होगा, फिर साथियों आपका जो कॉलेज की अलॉटमेंट लिस्ट थी वह इसकी फोटोकॉपी, आपकी एडमिशन स्लिप, एक आपकी साथियों जो 5,000 वाली स्लिप कटी थी उसकी फोटोकॉपी, और एक साथियों आपकी जो 22,000 वाली रसीद कटी थी उसकी फीस की आपको रसीद चाहिए होगी इसमें अप्लाई करने के लिए। और इसके साथ साथ आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक चाहिए, आपका अकाउंट नंबर चाहिए, आपकी बैंक का IFSC कोड चाहिए, और साथ ही यहाँ पर आपका जो कॉलेज है उसकी जो बैंक अकाउंट नंबर है वह भी यहाँ पर आपको चाहिए होगा। और इसके अलावा आपका एक मोबाइल नंबर चाहिए जो आपका परमानेंट हो, वर्किंग हो, और आपकी ईमेल ID चाहिए, आपकी SSO ID चाहिए, और साथ ही अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा इस योजना में अप्लाई करने के लिए। अब साथियों हम बात कर लेते हैं कि आपको इस योजना में अप्लाई करना कैसे है। तो देखिए साथियों, इस योजना में अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक साथियों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एक तो साथियों आप है सेल्फ, यानी आपको साथियों खुद से आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक साथियों यहाँ पर योजना है कि आप यहाँ पर जो आपका ई-मित्र के माध्यम से जाकर इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद ना भरकर आप ई-मित्र पर चले जाइए, वहां आपके 50 रुपए या फिर 100 रुपए लग जाएंगे, वो उनके अकॉर्डिंग वो कितना रुपए लेते हैं और कितना आप देते हैं। साथियों इतने रुपए देकर आप ये डॉक्यूमेंट्स ले जाइए और आप वहां पर इस योजना के लिए अप्लाई कर दीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो वो साथियों और भी आसान, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जाना होगा, या तो आप अपनी जो SSO ID है साथियों उसमें लॉगिन कीजिए। उसमें लॉगिन करने के बाद साथियों आपके सामने जो पोर्टल आएंगे, एक आपका लिखा होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, और इसके अलावा काफ़ी सारे लिखे हुए होंगे। तो वहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है साथियों उसके अंदर आपको सर्च करना है स्कॉलरशिप SJE। साथियों आपको सर्च करना होगा SCHOLARSHIP आपको साथियों इसको सर्च करना है, और आपके सामने एक आइकन आ जाएगा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करके तो इसके अंदर आपको इसमें बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसके अकॉर्डिंग कीजिए, और आप इसके जरिए अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के जरिए। और साथ ये तो आपकी हो गई योजना जो आपकी SC/ST OBC के लिए हो गई, जो नॉन क्रीमी लेयर हैं। यानी अगर आप साथियों इसमें अप्लाई कर देंगे तो आपके जो 27,000 रुपये हैं बीएड वालों के, 15,000 रुपये BSTC वालों के, वो साथियों आपके कुछ महीने में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और साथ ही बाकी यहाँ पर जिन लोगों का डाउट है कि हमने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, हमारा अब
अब तक जो रुपए हैं वापस नहीं आए, मतलब अब तक हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो साथ यहाँ पर आप घबराइए नहीं। दरअसल क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके बजट इश्यूज की वजह से आपके जो पैसे हैं वो टाइम पर नहीं आ पाते हैं। वो अगर आप साथी यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट सही लगाए हैं, आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं, आप SC ST OBC के अंदर आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो आपको 100% आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बस थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर 1 साल में नहीं आया तो साथियों अगले और कुछ महीनों में आपके अकाउंट में आपको निश्चित ही आपके रुपए देखने को मिल जाइए, बिल्कुल ना घबराएं। और बाकी फिर भी अगर आपको और कुछ समस्या है तो एक बार आप ई-मित्र पर जाइए या फिर अपनी SSO ID खोलिए, उसके अंदर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या है तो वहां पर जो आपने अप्लाई किया था वहां पर आपको साथियों कोई ना कोई रिमार्क देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर आपके इस डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत आ रही है जो आपको सॉल्व करनी होगी, अगर आपके बहुत टाइम से नहीं आए तो। वरना आप साथियों पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपके पैसे 100% पे अकाउंट में आ जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। बाकी यहाँ पर साथियों जो विद्यार्थी जनरल हैं या फिर साथियों OBC हैं, क्रीमी लेयर के हैं, वो अगर जो मैंने बताया था साथियों, अगर आप भी जो 1000 पर मंथ रुपए 10 महीने तक चाहते हैं तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको भी आपकी जो SSO ID है उसको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद साथियों उसके अंदर आपको एक टैब देखेगा, जैसे आपको यहाँ पर सर्च किया था मैंने स्कॉलरशिप SJE साथियों, उसके अंदर सेम आपको यहाँ पर करना होगा स्कॉलरशिप CE, यानी साथियों ये तो आपको सेम लिखना है स्कॉलरशिप, फिर उसके बाद आपको लिखना है CE यानी स्कॉलरशिप CE, यह लिख के आपको सर्च कर देना है। फिर आपके सामने ये जो आइकन दिख रहा है ऐसा आइकन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं ऐसे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करके अपना रजिस्ट्रेशन करके साथियों आप इस योजना के अंतर्गत खुद को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी साथियों मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यह है कि आप खुद ना भरकर आप ई-मित्र पर जाइए और ई-मित्र पर आराम से भरवाइए, आप उसमें आपको टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे आप भरेंगे तो कभी ये टेंशन वो टेंशन कुछ आपको पता है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप खुद भरना चाहते हैं तो साथियों जो समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है आप देख सकते हैं, इसके ऊपर यह वाला लिंक आपको दिख रहा है, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और इसके अंदर पूरी की पूरी PDF है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको इन पोर्टल पर जाकर किस प्रकार से कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, कहां क्या आपको करना है और किस प्रकार से आपको इस योजना के लिए अप्लाई करना है। और बाकी साथियों फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों यह थी यहाँ आप सब लोगों के लिए B.Ed BSTC के अंदर समाज कल्याण विभाग के अंदर दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना को लेकर संपूर्ण जानकारी। साथियों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।